यह कहानी एक बार सुनने के बाद आप ज़िंदगी में कभी भी आलस नहीं करोगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार आलस से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, मेरे जीवन में बहुत आलस है और आलस के कारण मैं अपनी जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे अंदर आलस है? तब उस व्यक्ति ने कहा, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त व मेरे साथी मुझे आलसी कहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं दे सकता हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, प्रमाण दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य व मेरे मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। यह तो आलस का ही प्रमाण है ना। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें आलस का सही मतलब भी पता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि आलस का सही मतलब क्या है, लेकिन जो मेरे साथ होता आ रहा है मुझे इसी से आलस लगता है। तब बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार जिसमें जाने अनजाने में व्यक्ति खुद ही अपने अंदर पैदा कर लेता है। पहले तुम ये समझो कि हमारे अंदर आलस दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा कारण मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर उसी से चलता है, लेकिन हम सही और सेहतमंद भोजन नहीं करते, जिससे हमारा शरीर थका थका व आलस से भरा हुआ रहता है। अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो तुम सेहतमंद भोजन करना शुरू कर दो। दूसरा कारण है मानसिक रूप से आलस का शिकार होना। जब हम मानसिक रूप से किसी बातों से परेशान रहते हैं तो भी आलस आता है। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे हमारा मन शांत होता है और मन अगर शांत होगा तो हम दिन भर अपना काम पूरे मन से करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं सुबह जल्दी तो उठ ही नहीं पाता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना पड़ता है। अगर हम रात में जल्दी सो जाते हैं तो सुबह खुद ही हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम जल्दी उठने लगते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, मान लो तुम एक रेत के रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तुरंत पानी की तलाश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुँच जाऊँ जहां मुझे पानी मिले। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले, तब तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूँगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य को आलस तभी घेरता है जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके समक्ष बहुत सारे विकल्प हो। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट ना होना है। अगर तुम भविष्य में होने वाले रोगों व उनसे होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो,
अगला कारण है किसी काम को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान जगह पर चल रहे हो। चलते चलते तुम बहुत थक जाते हो और तुम्हें बैठने का मन करता है और तुम किसी पेड़ के नीचे बैठ भी जाते हो। जैसे ही तुम बैठते हो तुमने देखा कि बहुत सारे डाकू तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो क्या तुम्हारा आलस तुम्हें वहाँ बैठे रहने को कहेगा? क्या तुम वहाँ से नहीं भागोगे? क्या तुम वहाँ बैठे रहोगे? नहीं ना। तुम मेरी एक बात समझो, तुम्हारा आलस सिर्फ तुम्हें उन्हीं चीज़ों को करने से रोकेगा जिनके पीछे कोई बड़ी वजह ना हो। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं आलस का सारा खेल समझ चुका हूँ। अब मुझे कोई काम में कभी आलस नहीं आएगा। आपने बहुत ही आसानी से समझाया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।